रंग बिरंगे कपड़े, डांडियों की खनक और गोल घेरे में झूमते लोग, यही है गरबा की पहचान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक नाच गाना है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप गरबा को सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि माँ दुर्गा की भक्ति का सबसे शक्तिशाली रूप मानेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक सूखे गांव को हरा भरा कर गई। तो साथियों, बने रहिए देवी माँ की एक और जानकारी के लिए। बहुत समय पहले गुजरात सीमा पर एक गांव था जिसका नाम था रतनपुर। रतनपुर काफी खुशहाल और हरा भरा गांव था। हर साल नवरात्रि में यहाँ इतना भव्य गरबा होता है, लोग इसे देखते हैं। लेकिन एक साल गांव पर एक प्राकृतिक आपदा आ गई। बारिश का एक बूंद तक नहीं गिरा। जमीन सूख कर पत्थर हो गई, कुएं खाली हो गए और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। गांव में उदासी और निराशा का साया फैल गया। नवरात्रि आने वाली थी। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, इस साल हमारे पास ना तो अनाज है, ना ही शक्ति कि हम नवरात्र का उत्सव मना सके। हम माँ से प्रार्थना करेंगे पर गरबा नहीं होगा। सबने हामी भर दी। पर इस बीच एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम था केसरबा। उसकी आंखों में दुर्गा माँ के लिए अटूट विश्वास था। वो आगे आई और बोली, मुखिया जी, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब सिर्फ माँ का दरवाजा खुला होता है। हम इस साल गरबा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? यही तो समय है माँ को बुलाने का, उन्हें मनाने का। इस बीच में गांव का एक नौजवान रोहन, जो शहर से पढ़कर लौटा था, बोला, बा, ये सब नाचने गाने से क्या होगा? हमें पानी बचाने का कोई तरीका सोचना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये सब अंधविश्वास है। केसरबा मुस्कुराई और रोहन को पास बुलाकर बोली, बेटा, तुम गरबा को सिर्फ नाच गाना समझ रहे हो। ये अंधविश्वास नहीं, विज्ञान से भी बड़ा विश्वास है। आओ, अब मैं तुम्हें इसका असली मतलब समझाती हूँ। और उन्होंने बताना शुरू किया। गरबा का अर्थ होता है गर्व या अंदर का दीपक। इसे देवी की पूजा अर्चना का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पर्व में मिट्टी के मटके में दीप प्रज्वलित किया जाता है, जिसे गरबी कहते हैं। इस मटके को माँ दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा का रूप माना जाता है। इसके चारों तरफ घेरा बनाकर लोग नृत्य करते हैं और माँ के लोकप्रिय गीतों पर गरबा नृत्य करते हैं, जो जीवन चक्र और शक्ति को दर्शाता है। इसे लेकर एक पौराणिक कहानी भी है। इसके अनुसार महिषासुर ने जब स्वर्ग सहित संसार में त्राहिमाम मचा दिया था, तब देव और मानव सभी भय से मुक्ति के लिए श्री हरि विष्णु के शरण में गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक परम शक्ति को अवतरित किया और माँ दुर्गा का अवतार हुआ। मैया ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और युद्ध के दौरान मैया एक विशिष्ट क्रोध की मुद्रा में रण में इधर उधर चल रही थी, जो एक नृत्य सा प्रतीक हो रहा था। आगे चलकर महिषासुर मर्दिनी मैया के सम्मान में इस गरबा नृत्य का प्रचलन हुआ। घेरे के बीच में हम जो गर्भ दीप रखते हैं, यानी एक मटकी जिसमें दिया जलता है, वह स्वयं माँ जगदम्बा का रूप है। वह स्थिर है, अटल है, वह ब्रह्मांड के केंद्र में है। हम सब उसके चारों ओर घूमते हैं, पर वह हमेशा वहीं रहती है और हमें रोशनी देती है। और ये जो हम ताली बजाते हैं या डांडिया टकराते हैं, इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो साधारण ध्वनि नहीं है। ये एक युद्ध का नाद है, जो माँ दुर्गा और महिषासुर के युद्ध में उत्पन्न हुआ था। हर ताली, हर डांडिये की टक्कर उस असुर पर प्रहार है। इससे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सारी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। यह नृत्य माँ अम्बा को बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबा का आयोजन किया जाता है। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। त्योहार से पहले बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है,
तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। इससे देवी दुर्गा के विनाशकारी रूप से सभी बुरी शक्तियों का अंत हो जाता है। महिलाएं जब समूह बनाकर गरबा खेलती है तो वो 3 तालियों का प्रयोग करती है। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवों के इस त्रिमूर्ति के आसपास ही पूरा ब्रह्मांड घूमता है। इन 3 देवों की कलाओं को एकत्र कर शक्ति का आह्वान किया जाता है। गरबा नृत्य में महिलाएं ताली, चुटकी, डांडिया और मजीरों का प्रयोग करती हैं। ताल देने के लिए महिलाएं 2 या फिर 4 समूह में विभिन्न प्रकार से ताल देती है। इस दौरान देवी शक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी गरबा होता है वहाँ देवी शक्ति जागृत होने लगती है और फिर वहाँ माँ अपने सौम्य रूप में भक्तों को जरूर आशीर्वाद देती है। केसरबा की बातों को सुनकर रोहन और बाकी गांव वालों की आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि गरबा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुष्ठान है, एक ध्यान है, एक सामूहिक प्रार्थना है। उस रात गांव के लोगों ने अपने अंदर बची खुची सारी ताकत इकट्ठी की। उन्होंने सूखे खेत के बीच में एक छोटा सा घेरा बनाया, बीच में गरबा दीप रखा और पूरी श्रद्धा से गरबा शुरू किया। उनके पास ना तो ढोल थे ना ही बड़े मजीरे। वो अपने मुंह से माँ के गीत गा रहे थे और अपने हाथों से ताल दे रहे थे। उनका हर कदम एक प्रार्थना था, उनकी हर ताली एक पुकार थी। पहली रात बीती, दूसरी रात बीती, 8वीं रातें बीत गई। वो थक जाते थे, गिर जाते थे, पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिर उठ खड़े होते थे। उनका विश्वास उनकी ताकत पर हावी हो रहा था। नवरात्र की आखिरी रात थी, आसमान बिल्कुल साफ था, लोग थके हुए थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आधी रात को जब उनकी भक्ति चरम पर थी, अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल घिर गए, बिजलियां कड़कने लगी और फिर पानी की एक बूंद केसरबा के हाथ में गिरी और देखते देखते ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जैसे आसमान फट पड़ा हो। पूरा गांव उस बारिश में नाचने लगा। वो गरबा अब माँ दुर्गा की आराधना का रूप बन चुका था। उस दिन रतनपुर के लोगों ने जाना कि गरबा सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक विश्वास है, एकता और सामूहिक प्रार्थना की यह वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रतनपुर की। इससे हमें सीख मिलती है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ, एक विश्वास से, एक सकारात्मक सोच के साथ कोई काम करे तो प्रकृति भी उसके सामने झुक जाती है। गुजरात के अलावा यह नृत्य देश के अन्य हिस्सों में भी काफी पसंद किया जाता है। भारत ही नहीं, गरबा दुनिया भर के हिंदू समुदायों में अपनी लोकप्रियता हासिल कर चुका है। आपको गरबा का ये अद्भुत रूप और इसके पीछे की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपके शहर में भी गरबा से जुड़ी कोई खास मान्यता या कहानी है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी गरबा का असली महत्व जान सके। तो अगली बार जब आप गरबा के रंग में रंगेंगे तो याद रखिएगा, आप ब्रह्मांडीय शक्ति को जागृत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।